देवा स्तुति वन्दनम् पिता देवा स्तुति वन्दनम् पिता देवा स्तुति वन्दनम् पिता देवा स्तुति वन्दनम् पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा देवा स्तुति वन्दनम् येशुदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम्। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, आई हैव कॉल्ड यू बाय नेम, यू आर माइन। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु हमें व्यक्तिगत रूप से जानने वाला ईश्वर है। आइए इस आराधना में उसकी स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए हम पूरे हृदय से कहें हालेलुया हालेलुया। उसकी महिमा करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। उसकी प्रशंसा में कहें हालेलुया हालेलुया। उसकी बड़ाई करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। निरंतर हर क्षण उसकी स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ये हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है कि इस पूरे संसार को रचने वाला ईश्वर, नदी, पहाड़, बादल, पानी, सब कुछ बनाने वाला ईश्वर हमें व्यक्तिगत रूप से जानता है। उसने करोड़ों प्राणियों की रचना की, हर एक प्रकार के पौधों की रचना की, कई सारी चीज़ें उसने बनाई, परंतु वो फिर भी हमें अपने नाम से जानता है, हमें अपना नाम लेकर पुकारता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम इस संसार के सामने मुखौटा पहन सकते हैं, हम अपने आप को वो दिखा सकते हैं जो हम चाहते हैं, परंतु प्रभु हमारे हृदय को भली भांति जानता है। वो उन सब बातों को जानता है, उन सब कार्यों को, उन सब पापों को जानता है जो हमने अकेले में किया, अंधेरे में किया। हम कई बार सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देखता, परंतु प्रभु की दृष्टि हर पल सिर्फ हम पर बनी रहती है। इसीलिए नहीं कि वह हम पर निगरानी रखना चाहता है, हमें दंड देना चाहता है, परंतु इसीलिए क्योंकि वह हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वह निरंतर हमें अपनी आँखों की पुतली के समान रखना चाहते हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, इस आराधना में हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें। प्रभु से कोई भी बात छुपी नहीं है, प्रभु सब जानता है, परंतु फिर भी आज हमें अपना नाम लेकर बुलाता है। इस संसार में कई सारे लोग हैं और वे सभी अपने जीवन में कई सारी चीज़ें कर रहे हैं, व्यस्त हैं, परंतु फिर भी यदि समय निकालकर आज आप इस आराधना में भाग लेते हैं तो वह इसीलिए है क्योंकि पिता आपको बुलाना चाहता है। वचन कहता है कि जब तक पिता ना चाहे कोई पुत्र तक नहीं आ सकता। और प्यारे विश्वासियों, आज पिता चाहता है कि हम पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास आए। आइए प्यारे विश्वासियों, हम इस समय प्रभु को आराधते हुए, उसकी महिमा करते हुए, पूरे हृदय से उस ईश्वर की स्तुति करते हुए इस गीत को गाएं। यीशु बुला रहा, से हर एक व्यक्ति को प्रभु बुला रहा है। बुला उसकी वाणी को सुनेगा, हमें नाम लेकर तेरा बुला रहा है। नाम ले लेकर धन्यवाद प्रभु यीशु, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, प्रभु आपको बुला रहा है। यीशु बुला रहा, जीवन छोड़कर प्रभु
तेरा नाम बुला रहा हूं। ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। पवित्र वचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 26 में कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम पूरे समय सिर्फ इस संसार के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे, परिवार के पीछे, अपने दोस्तों के पीछे, परंतु इससे क्या लाभ प्यारे विश्वासियों यदि हम इस संसार की समस्त धन संपत्ति प्राप्त कर लें, इस संसार का समस्त सुख प्राप्त कर लें, परंतु यदि हम हमारे हृदय से ईश्वर को खो दें तो इससे क्या लाभ। पवित्र वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। आइए इस समय हम अपने आप को, अपने सभी पापों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि वह ईश्वर हमारे पापों को जानते हुए भी हमसे उतना ही प्रेम करता है जितना उसने 2000 साल पहले जब वह मनुष्य रूप में संसार में आया उस समय किया था। जब वह सृष्टि की रचना के पहले मौजूद था, उस समय प्रभु ने जितना हमसे प्रेम किया, प्रभु आज भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलते हुए हम प्रभु को हमारे हृदय में काम करने दें और अपने आप को समर्पित करते हुए इस गीत को गाएं। पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, दुनिया को भी प्राप्त कर लूं प्रभु, तो क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, हृदय को प्रभु के सामने प्रस्तुत तुझे यीशु बुला रहा। स्तुति करते हुए गाएं। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा। लेकर पुकारने के लिए धन्यवाद यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। पवित्र वचन संत योहन के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में कहता है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसीलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं, हम उस ईश्वर पर विश्वास करते हैं जो एक भटकी हुई भेड़ के पीछे जाता है। वह 99 धर्मी लोगों को छोड़कर एक पापी के पीछे जाता है। हमारा प्रभु हमसे इसी भांति प्रेम करता है। यदि प्रभु हमें इस समय छोड़ भी दे, हमारे पापों के कारण हमें दंडित करे, हमें ठुकराए, तो हमें से किस में वो योग्यता है कि हम प्रभु से सवाल करें। परंतु प्रभु अपने प्रेम से परिपूर्ण होकर हमारे पापों के बावजूद, हमारी कमज़ोरियों के बावजूद, हमारे अनगिनत बार पापों में गिरने के बावजूद हमें हर बार उठाने के लिए हमारे पीछे आता है। प्यारे विश्वासियों, हम कौन हैं कि संसार का रचयिता स्वयं अपने आप को इतना विनम्र बना ले कि वो हमारे पीछे आए, वो हमारे पीछे दौड़े, हमें संभालना चाहे, हमें छूना भी चाहे। परंतु ये प्रभु है, ये हमारा महान ईश्वर है जो अपने आप को हमारे लिए, हमारे प्रति अपने प्रेम के कारण छोटा बनाता है, अपने आप को टूटने देता है, अपने आप को दर्द सहने देता है। हम उसी ईश्वर की आराधना करते हैं, हम उसी ईश्वर पर विश्वास करते हैं। प्यारे विश्वासियों, आइए हम इस बात पर आनंदित हो, हमारा ईश्वर इस संसार के देवी देवताओं के सदृश नहीं है, बल्कि हमारा ईश्वर उन सब से अलग, हमसे बेहद प्रेम करने वाला ईश्वर है। आइए हम पूरे हृदय से प्रभु की स्तुति करते हुए फिर एक बार इस गीत को गाएं। थैंक यू जीसस। चोर आया चोरी करने
नायक का जीवन देने प्रभु तू आराधना आ जा यीशु के पास, पश्चाताप करते हुए उसकी स्तुति तुझे करते हैं। यीशु बुला रहा, Jesus, praise you. तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, मुझे अपने पापों यीशु से बुला रहा, मेरे पापों तेरा नाम नया बनाने हालेलुया तुझे यीशु बुला रहा, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 35 से 40 तक। यीशु ने लोगों से यह कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। इसलिए मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यही है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने अभी अभी संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 35 से 40 को सुना, जो कि इसकी ओपनिंग लाइन इटसेल्फ हमें बताती है, जहां पर यीशु घोषणा करते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। सर्वप्रथम मेरे प्यारे विश्वासियों, हमें इस बात की अवेयरनेस होने की ज़रूरत है कि हमें कई प्रकार की भूख हो सकती है। वह हो सकता है हमारी शारीरिक भूख हो सकता हमारी आध्यात्मिक भूख हो, या हो सकता है हमारे भावनात्मक रूप से हम भूखे हों, हम शांति के लिए भूखे हों, क्षमा के लिए भूखे हों। उसी तरह से हो सकता हम पैसे के लिए भूखे हों। ना जाने कितने अनगिनत भूख हैं हमारी। सर्वप्रथम मेरे प्यारे विश्वासियों, जब हम ईश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमें यह अपने आप में जानना है, ईश्वर से यह प्रार्थना करना है कि वह हमें एनलाइटन करे कि हमें किस प्रकार की भूख है, क्या भूख है। क्या वह भूख ईश्वर की ओर से आता है कि यह एक मानवीय प्रवृत्ति के कारण हमारे अंदर इस प्रकार की भूख है। और प्रभु इसका जवाब बहुत अच्छी तरह से देते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। हम इसे जोड़ सकते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 से। पिता ने इजरायलियों के लिए ऊपर से मन्ना गिराया और प्रभु उसकी पूर्ति इस नए व्यवस्थान में करते हुए कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। मतलब ना केवल वह शारीरिक हमारी इच्छाएं, हमारी भूख, हमारी ज़रूरतों तक ही सीमित नहीं है, परंतु वह उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर जो हमारे इस जीवन के बाद का है उसके लिए भी उसकी पूर्ति करता है। दूसरी चीज, जो कोई उस रोटी को खाएगा उसे फिर कभी भूख नहीं लगेगी। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे विश्वासियों, अगर एक बार हमें ईश्वर मिल जाए, उसका अनुभव हो जाए, गॉड एक्सपीरियंस मिल जाए, तो उसके बाद हमें अन्य जो दूसरी ज़रूरतें हैं, दूसरी जो हमारी भूख है,
जो क्रेविंग्स है वे अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। प्यारे विश्वासियों, हम कई बार अपने लिए अपने घरों में जब हम देखते हैं, हम पूरे महीने का राशन इकट्ठा करते हैं, हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, एफडीज हम अपने लिए रखते हैं और अपने आगे के जीवन की सुरक्षा के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, जो कि सिर्फ सीमित है। हमारे इस जीवन के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारा जीवन बहुत सीमित है। हम में से हो सकता है कई लोग कोरोना के समय में हम चले गए हैं, हमारी उम्र भी नहीं थी। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे विश्वासियों कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। स्तोत्रकार खुद कहता है कि अगर आपकी अच्छी उम्र है, मतलब आप या तो 70 साल और जो अच्छे हट्टे कट्टे वे 80 साल तक जिएंगे, और अगर हम 50 के बाद या 60 के बाद जो हम जीवन जीते हैं तो वो प्लस में हम जी रहे हैं। प्यारे विश्वासियों, तो प्रभु हमसे कहता है कि जब तुम इस जीवन में रहते हुए तुम छोटी छोटी चीज़ों के लिए कितनी सारी अपने भंडारों को भर के रखते हो, अपने फ्यूचर के लिए सभी चीज़ें जो है संचित करना चाहते हो, श्योरिटी एक रखना चाहते हो, तो अनंत जीवन जिसका कोई अंत नहीं है, उस जीवन के लिए हमने किन किन चीज़ों का संचय किया है। प्रभु हमें आज आमंत्रित करता है कि हम इस पर मनन चिंतन करें। वही दूसरी बात प्रभु हमसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं ठुकराऊंगा, मतलब जो उसमें विश्वास करते। प्रभु का वचन इब्रानियों अध्याय 11 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जो अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करने को की आशा करने को विश्वास कहते हैं। और मनुष्य कैसी प्रवृत्ति होती है कि जब तक वह चीज़ों को देख ना ले, जैसे संत थॉमस जो कहता है पुनर्जीवित यीशु को, जब तक वह अपनी उंगली को प्रभु के बगल में और उनके हाथों में जहाँ कीले लगे थे उनमें अपनी उंगली ना डाल दे, तब तक वह विश्वास नहीं करेगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। प्यारे मित्रों, आज का सुसमाचार हमें उन बातों पर भी विश्वास करने के लिए आमंत्रित करता है जब हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी वेदनाएं हैं, बहुत सारे टेंशन्स हैं, और जिस तरीके से एक जो पानी है, पानी में जब हम कंकड़ डाल देते हैं तो वह क्या होता है, जो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे दिमाग में, हमारे मन में क्लैरिटी नहीं रहती। तो प्रभु ऐसे समय में भी हमें आमंत्रित करता है कि हमारे विश्वास के कारण हम भले ही वो चीज़ें हमारे जीवन में हो या ना हो, हम जिस चीज़ों की आशा करते हैं भले उसकी पूर्ति होते हुए हमें अगर दिख भी नहीं रहा हो, ईश्वर की इच्छा को हम जान भी नहीं पा रहे हैं, हमारे जीवन में एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही है, उसके बावजूद भी ईश्वर कहता है कि हम विश्वास रखें, वेट फॉर द लॉर्ड। तो आइए मित्रों, जब हम आज इस वचन को पढ़ते हैं जो कि यूक्रिस्ट के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से बताता है, मतलब कि सर्वोच्च जो धन्यवाद का बलि है उसके लिए हमें आमंत्रित करता है, तो हम ईश्वर को, यीशु को अपने जीवन की रोटी बनाएं। ईश्वर हमें आमंत्रित करता है कि हम उसे अपने जीवन के हर एक ज़रूरतों में उसे हिस्सा बनाएं। तो मित्रों, इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें, परम प्रसाद में उपस्थित उस यीशु की ओर देखें। हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी हमारी प्रार्थनाएं हैं, प्रभु के पास लेकर आए और विश्वास करें। भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके जीवन में हो नहीं रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तब भी प्रभु कहता है विश्वास करें और प्रभु उन्हें कभी नहीं ठुकराएगा। आमीन। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल
बिन ये सुना पड़ा, स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हाँ प्रभु जी, तू हमें स्पर्श कर। जिस तरह से दानियल का ग्रंथ अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं कि जब ईश्वर दानियल को दर्शन देता है तो वह डर जाता है, वो कांपने लगता है, और उसी वक्त एक स्वर्गदूत आकर उसे स्पर्श करता है और उसे ढाढ़स देता है और उसे कहता है कि मत डर। हाँ प्रभु जी, हम भी अपने जीवन में कई प्रकार के डर से घिरे हुए हैं, कई प्रकार के टेंशन से घिरे हुए हैं, कई प्रकार के रोगों ने हमें छुआ है, जिसकी वजह से प्रभु जी हम बीमार हैं। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि हम पाप करते हैं जिसके कारण से हम बीमार पड़ जाते हैं। प्रभु जी, तेरा वचन हमसे कहता है कि मैं निरोगों को नहीं परंतु रोगियों को चंगा करने आया हूं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। हाँ प्रभु जी, हम तुझ पर विश्वास करते हैं और प्रभु जी हमें पूरा विश्वास है कि तू इस आराधना के द्वारा इस वक्त तू हमें स्पर्श कर रहा है, तू हमें छू रहा है। प्रभु जी, उस पवित्र स्पर्श के द्वारा हमारे परिवारों में आ जाइए, हमारे रोगों में आ जाइए और प्रभु जी हमें पूर्ण बना दीजिए। प्रार्थना करते हैं लियो के लिए, उनकी शादी होने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस मरिया के लिए उन्हें एक न्यू अनॉइंटिंग मिलने पाए, क्योंकि वे एक मिनिस्ट्री स्टार्ट करना चाहते। प्रभु जी, आप क्या उनके जीवन से अपेक्षा करते, क्या चाहते हैं, अपनी इच्छा उन पर प्रकट होने दीजिए। प्रार्थना करते हैं जयंश मार्क के लिए, जो कि 3 वर्षीय है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है और साथ ही साथ बिहेवियरल इश्यूज है। प्रभु जी, वे बोल नहीं पा रहे हैं। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन हमसे कहता है, जब लकवा रोगी तेरे पास आते हैं तो उनसे कहता है कि मैं यह चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, तुम फिर से पवित्र बन जाओ, तुम फिर से चंगे हो जाओ। प्रभु जी, ये शब्द आप इन सभी भाई बहनों के लिए भी बोलिए। इसी वक्त प्रभु जी जब आप बोल रहे हैं उन तक ये वचन पहुंचने पाए। प्रभु जी, जो भी रास्ते में रुकावटें हैं वे दूर होने पाए। इन भाई बहनों को हम प्रभु की ओर उठाते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, स्तुति प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। यीशु यीशु यीशु, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी, तेरी आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु यीशु। यस लॉर्ड, तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी आराधना, तेरी जय जयकार हो प्रभु जी। यस लॉर्ड, स्तुति प्रभु जी, स्तुति 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 स्तुति। प्रभु जी, तू हमें छू कर हमें चंगा करता है। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन सन्मति का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 7 में हमसे कहता है, तब यीशु पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो और मत डरो। प्रभु जी, इसी वक्त आप इन्हें छू कर भी कह दीजिए कि तुम चंगे हो गए हो, तुम उठो, अपनी खाट उठाकर चलो फिरो। हाँ प्रभु जी, तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी आराधना। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु, होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर प्रभु जी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन स्तोत्र 91 में हमसे कहता है कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को आज्ञा देगा कि तू जहाँ कहीं भी जाए वे तेरी रक्षा करें। प्रभु जी, तो इस वक्त उन सभी स्ट्रेंजर्स के लिए, जो लोग अपने घर से दूर है, अपने होम टाउन से दूर है,
उन सभी नव युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग इस वक्त डर में हैं, भय में हैं और अनसर्टेनिटीज में हैं। प्रभु जी, तेरा वचन यिर्मयाह अध्याय 29 पद संख्या 11 में हमसे कहता है कि मैंने जो योजनाएं तुम्हारे लिए बनाई है वे हित की है, अहित की नहीं। हाँ प्रभु जी, ये उनके मन में विश्वास होने पाए और वे लोग प्रभु जी तुझ पर विश्वास करने पाए, तेरे नाम को वे जपने पाए, ताकि प्रभु जी उनके अंदर के हर एक डर को तू इस वक्त दूर करने पाए। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन ईसाया अध्याय 41 में कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मत घबरा क्योंकि मैं तेरा ईश्वर हूँ। मैं तेरे आगे आने और जाने में तेरी मदद करूँगा, तुझे सही मार्ग दिखाऊंगा। प्रभु जी, प्रार्थना करते क्रिस्टी बर्नार्ड के लिए, उन्हें अच्छी नौकरी मिलने पाए। प्रार्थना करते उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और प्रभु जी उन्हें बुद्धि प्रज्ञा मिले। उन्हें प्रभु जी जो रास्ता आपने उनके लिए रखा है वह देखने पाए, जो बंद दरवाजे हैं प्रभु जी उनके लिए खुलने पाए, उनके लिए जो पॉसिबिलिटीज है वे उसे देखने पाए, जो अपॉर्चुनिटीज है वे उसे देखने पाए। प्रार्थना करते हैं मिलिटा मुर्मू के लिए, उन्होंने एग्जाम्स दिया है उसमें वे क्वालिफाई होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं आलोक मरांडी के लिए, दुमका से, जिनका ब्रेन हैमरेज हुआ है और लेफ्ट साइड में वे पैरालाइज्ड है, उन्हें लिवर प्रॉब्लम है। ऐसी कई सारे प्रॉब्लम्स है प्रभु जी, उनके परिवार के लिए और उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं ताकि वे पूर्ण चंगाई का अनुभव करें इसी वक्त। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं सुरभि स्नेहा के लिए, उनके इंटरव्यू में उन्हें सफलता मिले। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन जोशुआ में कहता है, जब मूसा ने अपनी सारी जिम्मेदारियां जोशुआ पे डाल दी थी और उसने इजरायलियों को जब उसने संबोधित करते हुए कहा था कि इस व्यवस्था को अपने पास रखो, अपने दिल के करीब रखो। प्रभु जी, इसी तरह से हम भी तेरे वचनों को अपने दिल के बहुत करीब रखने वाले हो सके, अपने घर परिवार में, अपने दिल में उसके लिए सही स्थान बनाने वाले हो सके, ताकि प्रभु जी हमारे जीवन में तेरी जो योजनाएं हैं वे सफल होने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी ऐसे पाप रूपी पहाड़ है वे यीशु तेरे वचन से दूर होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इन सभी भाई बहनों के लिए अपने हाथों को उठाते हुए, अपनी आवाज को उठाते हुए, अपने विश्वास को उठाते हुए हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। स्तुति हो प्रभु जी, तेरी आराधना हो। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु जी, तेरा वचन हमसे कहता है कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा, उसी से यत्न में लगा रहूंगा, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। और प्रभु जी, जिस तरह से स्त्रोतकार तेरी उपस्थिति में रहना चाहता, उसी तरह से हम भी प्रभु जी तेरे सानिध्य में रहने के लिए तरसते हैं, तेरी आशीष पाने के लिए, तेरी चंगाई पाने के लिए। प्रभु जी, तेरी सारी बरकतों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। स्पर्श कर